वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया देश के तमाम लोगों का। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सभी लोगों का धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे देशवासियों का धन्यवाद। और जिन लोगों से हमने अपील की थी हमारी तरफ से भी आप तमाम लोगों का धन्यवाद। जो फरमान, जो ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया था बत्ती गुल के लिए, उस पर लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से अमल किया है। पूरे देश में कल अंधेरा और बत्ती गुल का अभियान चलाया गया, उसे लेकर लोगों ने काफी तरह से इस पर, काफी हद तक इस पर लोगों ने काम किया। बत्ती गुल का जो अभियान भारत के अंदर चलाया गया था, उसमें जबरदस्त लोगों ने अपना दम दिखाया है और अपनी एक पावर दिखाई है। बाकी हम कर सकते हैं अपने जो भी कुछ बाकी देखना बाकी है कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आखिरी सुनवाई जो है वो 5 तारीख को होने वाली है। उस पर क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। वैसे एक झटका तो मुसलमानों के लिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाँ, काफी सारी ऐसी याचिका है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि इन पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। उनमें कांग्रेस पार्टी के विधायक इमरान प्रतापगढ़ी की भी याचिका है। बस कुछ 2-4 याचिका ऐसी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा है, बाकी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लगभग 72 से 73 याचिकाएं इसके खिलाफ दाखिल हुई थी, तो टोटल जितनी भी याचिकाएं सबको खारिज कर दिया गया है। 4-5 याचिका ऐसी हैं जो मैन है। असदुद्दीन ओवैसी की याचिका हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका हुई, जमीयत उलमा हिंद के तरफ से मौलाना अशरफ मदनी ने जो याचिका लगाई थी वो थी। बाकी इसके अलावा और 1-2 याचिका है जिन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा है और उन पर थोड़ी गंभीरता से सोच विचार किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। अब देखते हैं तो 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास जो सरकार की तरफ से हल्फनामा जमा किया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक्शन आया है। अब डर यह भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं उस हल्फनामे के अकॉर्डिंग फैसला ना सुना दे, इसीलिए यह बत्ती गुल का अभियान भारत देश के अंदर देखने को मिला था। हल्फनामे में यही कुछ कहा गया था कि इस बिल को कैसे भी करके रद्द ना किया जाए। हल्फनामे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत गिड़गिड़ाहट की थी, बहुत चापलूसी की थी, बहुत अपील की थी कि इस बिल को किसी भी तरह से पास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को यह भी समझाने की कोशिश की गई थी इस बिल में कोई गलत नहीं है, यह बिल किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, यह बिल किसी भी धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने के खिलाफ नहीं है। बहर एक्स्ट्रा हल्फनामे में बहुत कुछ ऐसा बयान किया गया तो जो साफ ये दर्शाता है कि एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाने के बावजूद उसमें अनदेखा किया जा रहा है। हाँ, देश में सभी लोग जानते हैं और स्पेशली इस बिल के विरोध में जो है वो तो बेहतर जानते हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, बिल को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है या फिर इसे पास करता है। अगर यहां से भी ये बिल पास हो गया उसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर इस बिल का अकॉर्डिंग जितनी भी संपत्ति प्रॉपर्टी है, संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उस पर वो दिन बाकी नहीं कि जब आप उस पर कब्जा होते हुए देखेंगे।